हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लाए हैं आपके लिए थर्ड पार्ट। और अगर आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देख लीजिए। और आज हम लाए हैं आपके लिए थर्ड पार्ट, तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। सी, अभी तक हम लोग ने क्या बात की थी कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं। अभी तक हम लोग ने इतना डिस्कस किया था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग मून को कैसे देख पाते हैं, ये बात करेंगे। एज वेल एज हम लोग क्या बात करेंगे कि हाउ वी सी द मून। मून को हम लोग किस तरह देख पाते हैं, हाउ वी सी द मून। लेट मी टेल यू, we see only the part of moon from which the light of the sun is reflected towards us। देखो, हम लोग वही पार्ट देख पाते हैं मून का जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है। अब देखो, मून किसकी लाइट लेता है, सन की लाइट लेता है। सन की लाइट जिस पोजीशन पर पड़ेगी वही पार्ट तो हम लोग देख पाएंगे मून का। ये बात सही है कि नहीं सही है? सही है। लेकिन ये बात तो सही है। अब इसी तरह हम लोग देख पाते हैं मून को, क्योंकि मून का हम लोग वही पार्ट देख पाएंगे जहाँ पर लाइट पड़ेगी। अब जहाँ पर लाइट ही नहीं पड़ेगी तो कैसे हम लोग वो पार्ट देख पाएंगे? यस, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया कि हाउ डू वी सी मून, कि जैसे हम लोग लाइट पड़ेगी मून पर सन की, तो उस तरह से हम लोग मून को देख पाएंगे। क्योंकि मून किसकी लाइट लेता है, किसका लाइट उधार लेता है? सन की लाइट उधार लेता है। यस। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसे डायग्राम को आप नोट कर लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। इससे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि क्या मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो, मून कंप्लीट क्या करता है? वन रिवोल्यूशन। मून क्या कंप्लीट करता है? वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन मतलब अपने अंडर घूमना, रिवोल्यूशन मतलब किसी के अंडर घूमना। जैसे जैसे मान लो आपके डेली लाइफ में एग्जांपल दे दूँ, कोई वर्कर है, अगर वो अपनी ही इंडस्ट्रीज बना के अपना ही मतलब खेत वेत बना के काम कर रहा है तो वो हो गया रोटेशन। मतलब वो अपने ही अंडर काम कर रहा है, वो किसी के अंदर दूसरे के अंदर काम नहीं कर रहा है, वो अपने ही उसमें बना रहा है खेत वेत और अपना ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग रिवोल्यूशन की बात करें तो रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है? रिवोल्यूशन में फॉर एग्जांपल कि वो जो फार्मर है वो अगर किसी दूसरे के अंडर वो सारा इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, या फिर कह दें हम लोग कोई खेत वेत बना रहा है, तो किसी के अंडर अगर काम कर रहा है वो, तो दैट यू कॉल एज अ रिवोल्यूशन। तो आपको इतना पता चल गया कि अब किसी के अंडर घूमना दैट इज़ रिवोल्यूशन, अपने अंदर घूमना दैट इज़ रोटेशन, किसी के अंडर काम करना रिवोल्यूशन, अपने अंदर काम करना रोटेशन। तो इतने बेस्ट एग्जांपल से आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन एज वेल एज रिवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पता चल गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वही पॉइंट पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मून कंप्लीट करता है वन रोटेशन, अपने अंदर रोटेशन करता है वन एक्स अपनी उसकी एक्सिस पर, एंड इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। अर्थ के अराउंड कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट? वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। किसके अराउंड कर रहा है? अर्थ के अराउंड कर रहा है। तो दैट इज अ रिवोल्यूशन, बिकॉज मून किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ के अराउंड पर घूम रहा है। और जब अपने वाली बात है कि वो इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट कर लिया, देन इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है व्हाट आई एम सेइंग। ओके, इतना आपको समझ आ गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। द मून हैज़ डस्टी बैरन सरफेस विथ क्रेटर्स, स्लीप एंड हाई माउंटेन। द माउंटेन हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मून के पास डस्टी एंड बैरन सरफेस है, और उसके पास क्रेटर्स हैं, उसके पास हाई माउंटेन्स हैं, एज वेल एज द मून हैज़ नो लाइफ ऑन इट। ये तो आपको पता है, मून के पास कोई लाइफ नहीं है, उस पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, नो वाटर, कुछ भी नहीं है मून पर। ओके। On July 21, 1969 Indian time, Neil Armstrong landed on moon for the first time. He was followed by Alvin Aldrin. Okay, देखो, on the first time
फर्स्ट टाइम क्या हुआ था जुलाई 21 में, जुलाई 21 में 1669 में क्या हुआ था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड उनके साथ एक अमेरिकन टाइप एक और लोग थे जो लैंड किए थे मून पर फर्स्ट टाइम लैंड किए थे, किस मून पर किए थे। ही वॉज फॉलोडेड बाय किसके साथ, एल्विन ऑल्ड्रिन। ओके, दो लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्विन ऑल्ड्रिन। अंडरस्टूड। तो वो लैंड किए थे 1969 में, ऑन जुलाई 21 में लैंड किए थे। अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना होगा कि कोई दो लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्विन। ओके, ये दोनों ने फर्स्ट टाइम लैंड किया था ऑन जुलाई 21, 1969। अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया। ओके, तो स्टार एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार के पास उनकी, तो मर्क्यूरी हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, एज यू ऑल नो। ओके, मर्क्यूरी क्या है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, सॉरी, मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, मर्क्यूरी के पास उसकी खुद की सैटेलाइट एक भी नहीं है। और हमारा डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो विद द रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सन, देखो उनको उसी का पोजीशन मिला है कि जिससे उन्हें एकदम मॉडरेट अमाउंट ऑफ हाइट, मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड हो सके, इतना उन्हें मिला है। ओके, इतना आपको पता चल गया। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो मर्क्यूरी और सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स क्या होती है आपको पता चल गया। डिफरेंट प्लैनेट्स क्या होते हैं, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। देखो हमारे प्लैनेट्स में हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स जो कंसिस्ट कितने करते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे जो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड इन देयर ऑर्बिट्स, इनके पाथ पर, इनके ऑर्बिट पर, एज शोन एज ए फिगर 17.8, एज वी हैव सीन इन 17.8 में। द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट इन 17.8 फिगर इज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सन। देखो पोजीशन जैसी है सन की, उसी के हिसाब से जितने भी पोजीशन है डिफरेंट प्लैनेट्स की, वो उसी हिसाब से रखा गया है। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, दैट इज ऑल द मैटर। ओके, इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। ओके, मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो बहुत नियर है टू द सन। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, उसके पास उसकी खुद की सैटेलाइट एक भी नहीं है। डिफरेंट प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो जो मर्क्यूरी है हमारा, उसको वो बहुत छोटा है और वो बहुत नियर भी है हमारे सन के। एंड मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस क्या है, शुक्र है, हिंदी में उसे बोलते हैं। इट इज़ अ नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड इट इज़ अ ब्राइट प्लैनेट टू द नाइट स्काई। वो क्या है, एक ब्राइट प्लैनेट है। ओके, इन द नाइट स्काई। वीनस हैज़ नो और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, उसके पास ना ही कोई मून है और ना ही कोई सैटेलाइट है। बात तो एक ही हो गई कि सैटेलाइट उसके पास उतनी ही है जितनी सैटेलाइट्स भी उसके पास वो नहीं है, एक को नहीं है, और मून भी नहीं है। तो मतलब बात तो एक ही हो गई कि मून भी सैटेलाइट उसे कहते हैं, मून को भी, कि किसी के पास 2 मून्स है तो वो मून ही हमारा सैटेलाइट है। तो दिस इज ओनली ओके, अंडरस्टूड। तो वीनस, ये मैंने बता दिया कि वीनस इज़ अ नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बहुत नियर है। एंड इट इज़ अ ब्राइट प्लैनेट, इसे ब्राइट प्लैनेट भी कहते हैं और इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसकी ब्राइटेस्ट के कारण इसे हम लोग इवनिंग स्टार भी डिफाइन करते हैं, कहते हैं। ओके, सो इन द नाइट स्काई वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे मैंने बताया उसके पास एक भी मून नहीं है और सैटेलाइट भी मून ही को कहते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ये कहाँ से रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट में, वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट से, लेकिन हमारा जो वीनस प्लैनेट है वो रोटेट कहाँ से करता है, ईस्ट टू वेस्ट से। अंडरस्टूड। कॉमेट क्या है, लेट मी गिव यू कॉमेट, लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेट। ओके, चलिए, तो कॉमेट क्या होता है। A comet appears as a bright head with a long tail. ब्राइट हेड उसे कहा जाता है और वो एक लॉन्ग टेल कॉमेट उसे कहते हैं। दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो घूमते किसके अराउंड है, सन के अराउंड घूमते हैं। ओके, इट इज़ हाईली ऑर्बिट्स,
इनके पास भी पाथ होते हैं, इनके पास भी ऑर्बिट होते हैं. द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. जो टेल होती है ऑर्बिट, जो टेल होती है कॉमेट की, वो ऑलवेज डायरेक्टेड रहती है अवे फ्रॉम द सन, हमारे सन से. मेट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. समटाइम्स वी सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन स्काई. स्ट्रीक्स ऑफ लाइट आपको दिखता है कभी कभी. दे आर कॉमनली नोन एज अ शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक स्टार होते नहीं है. एक्चुअली दीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट विच ग्रो ड्यू टू द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण जो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ग्लो कर जाते हैं, ग्लो. ओके, विथ व्हेन दे इंटर्स एज अ शूटिंग स्टार ऑल्दो दे आर नॉट एक्चुअली अ स्टार. जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट विच ग्लो ड्यू टू द फ्रिक्शन एज अ शूटिंग स्टार ऑल्दो दे आर नॉट अ स्टार. अंडरस्टूड. द बॉडीज दैट रीच द अर्थ आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. देखो, जो बॉडी अर्थ के पर रीच करती है उसे आप लोग मेटेरॉइड्स कहते हो. क्या कहते हो? मेटेरॉइड्स कहते हो. समझ आ गया? देखो, मेटेरॉइड ग्रो एंड इवेपोरेट क्विकली. ग्लो कर जाते हैं और इवेपोरेट क्विकली करते हैं. इसीलिए व्हेन दे इंटर इन द अर्थ सरफेस, और वो इंटर कर जाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पर. और दीज आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. एंड मेटेरॉइड्स ग्रो एंड इवेपोरेट, ये तो मैंने आपको बता दिया. ओके, द बॉडीज दैट रीच द अर्थ आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. मेटेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड में बहुत फ़र्क होता है. सी, चलो मैंने आपको बता दिया इतना. अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे. देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आर्यभट्ट सैटेलाइट. आर्यभट्ट इज़ अ फर्स्ट सैटेलाइट. ओके, देखो, दे आर द मैन मेड एंड लॉन्च फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से लॉन्च की जाती हैं, वो एक मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं. ओके, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. वो किसके अराउंड घूमती हैं? अर्थ के अराउंड पर घूमती हैं. मच क्लोजर देन द मून. मून से भी ज़्यादा क्लोज रहती हैं वो. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. आर्यभट्ट एक फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी जो पहुंची थी. ओके, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग. ये सैटेलाइट्स का यूज़ कहाँ होता है? लेट मी टेल यू. देखो, ये यूज़ की जाती हैं फोरकास्टिंग, जो कैसा वेदर है ये देखने के लिए, एज वेल एज एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए. जब कोई मून पर जाता है, जब कोई कहीं जाता है स्पेस में, तो कम्युनिकेशन की भी तो ज़रूरत पड़ती है. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प करती हैं टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द स्पेस. ओके, एंड रिमोट सेंसिटिंग, इसके लिए भी यूज़ होती है. द अर्थ. अब हम लोग बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, हमारी अर्थ की. व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? द प्लैनेट. देखो, अर्थ ये एक 5th प्लैनेट है और ये बहुत लार्ज है. ये 3rd इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये इसका ऑर्डर 3rd है इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ द ओनली प्लैनेट. अब मैं एक फैक्ट बता दूँ, ये बहुत ही आपको पता हो या ना हो, लेट मी टेल यू. देखो, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से सिर्फ हमारी अर्थ ही ऐसी है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. और ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिस पर लाइफ, वाटर, एटमॉस्फेयर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. लाइफ तो बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सिर्फ हमारी अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो तो ये 5th प्लैनेट है, एज वेल एज ये 3rd इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम नोन एज अ सपोर्ट लाइफ. और ये लाइफ सपोर्ट करती है. ओके, बिकॉज इट हैज़ एटमॉस्फेयर, वाटर, एज वेल एज सुटेबल टेम्परेचर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ जोन. ब्लैंकेट ऑफ जोन क्यों है इसके लिए? इसके बाद जैसे आपके पास ठंडी में एक ब्लैंकेट होता है ओढ़ने के लिए आपको, कि आप उससे ठंडी से, विंटर से बच सकें, उसी तरह हमारी अर्थ पर भी ओजोन लेयर है. वाई? क्योंकि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कम फ्रॉम सन. सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं वो ओजोन लेयर हमें बचाती है उन अल्ट्रा वायलेट रेज से. इसीलिए हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर इज़ अ बेस्ट फॉर अस. ओके, यस. सो नाउ द अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट that I have already told you, that is a natural satellite called moon. The axis of rotation of earth is tilted to plane of its. वो थोड़ा सा axis of rotation of earth बहुत थोड़ा tilted हुआ है, इसीलिए इस tilted के वजह से ही हमारी अर्थ पर सीज़न चेंजिंग होता है. सीज़न चेंज होता रहता है, वेदर चेंज होता रहता है, सीजन्स डिफरेंट होने लगते हैं. ये tilted जो है टिल्टेड टू द प्लेन ऑफ इट्स. इसी की वजह से हमारे वेदर्स चेंज होते रहते हैं,
इसीलिए ओके। मार्स, मंगल के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अर्थ है। इट ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट बिकॉज इट इज़ हैविंग रेड रॉक्स, थोड़ा पिंक रॉक्स से बना हुआ है, इसीलिए से रेड प्लैनेट भी कहते हैं ओके। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं। अंडरस्टूड। जुपिटर बृहस्पति हिंदी में आप लोग बोलते हो। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये बहुत ही बड़ा प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसके पास बहुत ज़्यादा 23 सैटेलाइट्स हैं इसके पास। सैटर्न, शनि, इट अपीयर्स येलोइश इन कलर। ये येलोइश दिखता है हमें कलर में। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट इट इज़ अ ब्यूटीफुल, इट हैजिंग, इसके पास एक सुंदर सी ब्यूटीफुल रिंग है ओके। सैटर्न हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इसके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। एटलीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, ये थोड़ा सा डेंस ही है अमंग ऑल द प्लैनेट्स में से ओके। यूनारस, इंद्र, लाइक वीनस, यूनारस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में ये भी ट्रेवल करता है फ्रॉम लाइक वीनस की तरह, वीनस प्लैनेट की तरह भी। इट हैज़ अ हाईली टिल्टेड रोटेशन। इसका भी टिल्टेड है थोड़ा, हमारी अर्थ की तरह इसका भी थोड़ा टिल्टेड है एक्सिस ओके। सो इन द इट्स ऑर्बिटिकल मोशन यूनारस अपीयर टू रोल ऑन इट्स साइड, वो अपनी साइड पर रोल करता है ओके। नेपच्यून, वन, इट इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। ये एक आउटर मोस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ अ 2 मून्स, इसके पास 2 मून्स प्रोवाइड है इसके पास, और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये बहुत आउटर मोस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और इट हैज़ अ 2 मून्स, हमेशा याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक दैट इज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब स्मॉल ऑब्जेक्ट, बिस्किट, बॉक्स, ये सब अपने पूरे ये मत समझिएगा जो स्पेस में प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट। रिमेंबर मैंने बताया था सेलेस्टिकल बॉडीज़ या फिर सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स, तो जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इन द स्काई उनकी बात हो रही है, ना कि यहाँ पर जो पेंसिल आपके जो ऑब्जेक्ट हो गया, बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, टिफिन, ये सारे ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टिकल बॉडी। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, किसके बिटवीन, किसके बीच में? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। अराउंड कितने ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के, दैट यू डिफाइन एक्चुअली एज एस्ट्रॉइड्स। समझ आ गया एवरीथिंग? ऑल राइट। अगर आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर हमारा पूरा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर ज़्यादातर लोगों के साथ करिएगा, सो दैट दैट पर्सन इज़ ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद अस ओके। वो भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ हिट दिस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू so much for seeing my video till the end. Thank you.